तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि पूरी सृष्टि जो है एक सिद्धांत से चलती है। आपने गौर किया होगा, पूरी एक सिद्धांत से चलती है और वो सिद्धांत कभी नहीं बदलते। वो सिद्धांत जो है कभी नहीं बदलते। हो सकता है कभी कभी ऐसा आपको लगे कि सिद्धांत चेंज हुए, पर वो बदलते नहीं। सिद्धांत मतलब 99% चीजें जो जो है वहां पे उस सिद्धांत के हिसाब से होती है। हर चीज का एक सिद्धांत होता है। जैसे सिद्धांत कहाँ कहाँ पे होता है, हर जगह आप जहां जहां पर भी जाएंगे वहां पे सिद्धांत होता है, उसे फॉलो किया जाता है या ऑटोमेटिकली वो फॉलो होते रहते हैं प्राकृतिक की तरफ से भी। इंसान के बनाए हो सकते हैं सिद्धांत, इंसान बदल दे, प्रकृति ने जो सिद्धांत बनाए हैं वो कभी भी नहीं बदलता। अच्छा, अमृता लाकड़ा मैडम जो है अंडमान निकोबार से अटेंड कर रही है, क्या बात है। नितेश जी का मैसेज है। देखिए कितना प्यारा बिजनेस है कि लोग अलग अलग जो है शहरों से तो रहते ही, यहाँ पे अलग अलग जो द्वीप है, आइसलैंड है अलग से, वहां से हमारे अंडमान निकोबार जिसमें आप देखते होंगे भारत के नक्शे में दो छोटा बिंदु दिखाता है, वहां से भी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और ये ऑनलाइन बिजनेस डीएमपीएल के कारण से संभव हो पा रहा है। मैडम आपका स्वागत है हमारी छत्तीसगढ़ की कंपनी शानदार डीएमपीएल कंपनी में, जिससे आप अंडमान निकोबार में रह के इनकम कर रही लगातार। चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों, सिद्धांत का मतलब ये होता है जिससे फॉलो करके या जो ऑटोमेटिकली फॉलो होते रहता है, उसी पे फॉलो होकर के वहां की चीजें होती रहती हैं। कोई भी चीज, चाहे वो सपने पूरे करने की बात हो, चाहे वो चाहे वो किसी जगह पहुंचने की बात हो, चाहे कुछ भी करने की बात हो। सीधी सी बात है, सिद्धांत का मतलब ये है, पानी अगर है, बहुत अगर गहरा पानी है, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति जाएगा और उस पानी में उतरेगा और तैरेगा नहीं। तैरना आता है या नहीं आता मैटर नहीं करता, अगर वो तैरेगा नहीं, हाथ पैर नहीं चलाएगा, तो पानी में डूब सकता है। ये पानी का सिद्धांत है कि पानी में किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जाकर डूब सकता है, पर उसको बचने के लिए हाथ पैर चलाना होगा, तैरना होगा। उस सिद्धांत से लोग वहां पे बच सकते हैं। दूसरा चीज, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सिद्धांत चलता है, एक सिद्धांत जो है काम करता है पूरे वर्ल्ड में। अब हम बात करें इस सिद्धांत को चलने के लिए, इस सिद्धांत को फॉलो करके क्या क्या होता है। आप गौर करेंगे कि दुनिया का कोई भी काम, जैसे अगर मैं बात करूं, कल हम फिल्मों की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम फिल्मों से स्टार्ट करते हैं। कि दुनिया मतलब अगर कोई अच्छा डायरेक्टर जैसे राजमौली करके है ना, जिन्होंने बाहुबली 1 बाहुबली 2 बनाया और बहुत सारी फिल्में बनाई, वो और कोई बहुत अच्छा फिल्म बना दे, कोई बहुत अच्छा मूवी बना दे, बाहुबली से भी बहुत अच्छा मूवी बना दे, है ना, उससे भी सुपर डुपर हिट मूवी बना दे। मतलब ऐसा है कि वो मूवी ऐसा है कि जो भी देखेगा ना, कम से कम 100 लोग को जरूर बताएगा कि बहुत अच्छा मूवी है। पर वो उस मूवी का कोई प्रचार प्रसार ना करे, इंटरनेट पे, प्रिंट मीडिया पे और किसी भी तरीके से अगर उसका प्रचार प्रसार ना करे, तो लोग कैसे जानेंगे। आप लोग से जानना चाहूंगा, क्या उस मूवी के बारे में किसी से बिना चर्चा किए, क्या उस मूवी मूवी जो है, वो जो फिल्म है या जो डायरेक्टर है, क्या इनकम कर सकता है? कर सकता है क्या? श्रीरामन सर कर सकता है? नमिता मैडम इनकम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सागर ओझा जी, वेद व्यास जी नहीं कर सकते ना, क्लियर है ना, नहीं कर सकते। अब चलिए ठीक है, उन्होंने सारा चीज कर दिया, बहुत प्रचार प्रसार कर दिया, यार एक नंबर मूवी है, उसने ट्रेलर वेलर सब लॉन्च कर दिया। ट्रेलर इतना हिट हो गया, इतना 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 सुपर हिट हो गया कि लोग उस मूवी को देखने के लिए जो है एकदम एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, यार बहुत तगड़ी मूवी है। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, ऐसा मतलब दिमाग में लोगों के चल रहे, पर उस मूवी को थिएटर में लाए ही ना, इंटरनेट पे लाए ही ना, सोशल मीडिया में लॉन्च ही ना करे, तो क्या वो मूवी, क्या वो डायरेक्टर पैसा कमा सकता है? नहीं कमा सकता। आप लोग है ना सुन रहे हैं, गौर से सो रहे हैं, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, सब लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं सर बोल रहे हैं। चलिए, चाय वगैरह मंगवा लीजिए। यहाँ से अभी तो ऑनलाइन जाएगा नहीं तो घर में जो होंगी, घर वाले लोग होंगे, मुझसे चाय मंगवा लीजिए, चाय पीते रहिए और जागते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग ट्रेनिंग लगेगा, पर सिद्धांत बदलेंगे नहीं, ध्यान रखेगा, ये करना भी जरूरी है। तो साथियों, बात हो रही थी कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मूवी अगर लगेगी नहीं तो लोग जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा। ये सिद्धांत है कि उस मूवी को पैसा कमाने के लिए, उस एक्टर को पैसा कमाने के लिए, उस डायरेक्टर को पैसा कमाने के लिए, उस मूवी को थिएटर पे, ऑनलाइन पे
किसी भी तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लॉन्च करना पड़ेगा, उस मूवी को क्या करना पड़ेगा, उसको लॉन्च करना पड़ेगा, तभी वो मूवी क्या होगी, आगे चलेगी। तो मूवी की बात हो गई, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की। गाड़ी आप देखे होंगे, है ना, कार बहुत अच्छी अच्छी कार आती हैं, और नैनो कार 1-1.5 लाख से स्टार्ट होकर के कई करोड़ रुपए की गाड़ी है। बुगाती, एक से एक गाड़ी, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू तो है ही, एक से बड़ी बड़ी महंगे महंगी कारें आती हैं। 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ की कारें आती है, आपको शायद पता होगा। पर वो भी एक सिद्धांत को फॉलो करती है। कोई भी कार बनाने वाली कंपनियां, अगर वो 1 करोड़, अगर वो 1 लाख से लेकर के अगर वो 10 करोड़ भी की कार है, 50 करोड़ की भी कार है, तो उसका भी एक सिद्धांत होता है, एक सिस्टम होता है। उसका सिस्टम क्या होता है, हो सकता है वहां का जो सिस्टम हो ऑटोमेटिक हो, स्पीड ज्यादा हो, कुछ भी ऐसा भी, एसी एसी या जो कुछ भी उसमें सिस्टम चेंज हो, पर एक सिद्धांत कभी भी वहां पर भी नहीं चेंज होता। वो क्या है? अच्छा, सीबक खान पी लो, ओके ओके, सही, आज मैंने पिया नहीं है। सही सही बोले, चलिए पीता हूं मैं। तो वो सिद्धांत ये है, उसका जो कार का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये है, कोई भी महंगी या सस्ती कोई भी गाड़ी हो, कोई भी कार हो, उसका सिद्धांत ये है कि उसके पहिए नीचे ही लगे रहेंगे अगर उसे रोड में चलना है तो। क्या मैं राइट हूं? क्या मैं सही हूं? सही हूं मैं? उसके पहिए नीचे ही नीचे लगे रहेंगे, चाहे वो 1 लाख की कार हो, 5 लाख की कार हो, या 50 करोड़ की भी कार हो। रोड में अगर उसे चलना है, स्पीड कितनी भी वो मैटर नहीं करता, पर उसका सिद्धांत ये है कि आज भी उस कार के पहिए नीचे लगे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसका सिद्धांत है, रोड में चलने के लिए उसे कार नीचे, पहिए नीचे ही लगाना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, कोई भी कितना भी अच्छा सामान बना लीजिए, कोई भी कितना भी अच्छा कीमती से कीमती चीज बना लीजिए, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा सामान आपके पास में है जो ना आते ही लोगों के हाथ हाथ बिक जाएगा। एक ऐसी आपके पास में कोई प्रोडक्ट है जो आते ही मार्केट में आते ही ना, जब लोग जानेंगे ना तो पागल हो जाएंगे, भाई इसको मुझे खरीदना ही है, इसको, ये इसके बिना मेरा लाइफ नहीं चलने वाला, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ऐसा प्रोडक्ट है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, ऐसा है कि लोग ना कुछ भी करके, पैसा ब्याज में लेके, कुछ भी करके उसको खरीद के अपने अपनाएंगे। पर क्या लगता है, उस प्रोडक्ट को, उस इंफॉर्मेशन को, या वो जो सामान है, उसे आप अगर लोगों के बीच नहीं लाएंगे, लोगों तक की उस जानकारी को नहीं पहुंचाएंगे, किसी शोरूम में कहीं पर भी अगर उसका प्रचार प्रसार या कुछ भी नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो क्या वो खरीद पाएंगे? क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बिक पाएगा? क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा और आज तक का सबसे अच्छा सामान है, क्या वो लोग उसको खरीद पाएंगे? पता ही नहीं तो कैसे खरीदेंगे? उसे भी बिकने के लिए, उसे भी लोगों को खरीदने के लिए उसकी जानकारी होना जरूरी है, और उसको भी सेल करने के लिए, उसको बेचने के लिए, उससे फायदा लेने के लिए उस चीज का लोगों के बीच में आना जरूरी है, प्रचार प्रसार होना जरूरी है। उसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि उसे शोरूम में आना पड़ेगा, शोरूम में लाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से लाए, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से लाए, तब वो जा करके वो प्रोडक्ट का मतलब होगा, लोगों को भी फायदा होगा और उस व्यक्ति को भी फायदा होगा। आप बोल रहे सर बेचने की बात करो, ठीक है, चलिए प्रोडक्ट बेचने की बात करें, पर और बताऊं, सिद्धांत हर जगह है, सिद्धांत पूरी दुनिया में फॉलो होता है। आज अगर हम सबसे उन्नत देशों की बात करें, हमारा भारत भी महान है, भले 100 में से 80 बेईमान है, फिर भी हमारा भारत महान, कहते हैं भारत हमारा महान है। अच्छी बात यह है कि बहुत तेजी से हमारा भारत जो है विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है, विकासशील देश होने जा रहे हैं, बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, विकासशील देश होने जा रहे हैं। फिर भी बात की हम अगर बात करें, तो आज अगर उन्नत देशों की बात करें तो अमेरिका, जापान, है ना, ऐसे बड़े बड़े जो इंग्लैंड, है ना, ये ऐसे शहर हैं जो बहुत पुराने शहर हैं, ये सारे जो है पुराने सॉरी देश हैं, और ये हमारे यहाँ की अपेक्षा ज्यादा उन्नत है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि हम किसी भी मामले में पीछे नहीं है, चाहे अच्छे मामले में जो है, बुरे मामले में भारत सबसे आगे है। मानते नहीं मानते आप लोग, है ना? तो साथियों, पर वहां वो जो देश है अमेरिका, यूएसए वगैरह, हम क्योंकि इसको वैश्विक दृष्टि से देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वैश्विक दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब व्यापारिक नजरिए से देख रहे हैं। बोर तो नहीं लग रहा है ना? सो तो नहीं रहे ना? अमृत साहू जी, अमृतलाल ठाकुर साहब, बोर तो नहीं लग रहा है ना? ओके। तो वैश्विक नजरिए से अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ये बड़े बड़े बहुत सारे देश है, ग्रीस वगैरह, ये सब बहुत उन्नत देश है ये। वहां की टेक्नोलॉजी, वहां की सुविधाएं बहुत 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 ज्यादा एडवांस है। हमारे यहाँ हो सकता, हम अभी 3G 4G में चल रहे हैं, वहां पे 5G 6G ट्राई हो रहा होगा।
हमारे यहाँ के जो है, हमारे यहाँ की जो कल्चर है वो हम लोगों का कहना है, हालांकि मैं अपने कल्चर से बहुत प्यार करता हूँ। हम सब, मुझे लगता है कि हम भारत में अलग अलग कल्चर होने के कारण से भारत इतना इतना खूबसूरत है। पश्चिमी कल्चर ज्यादा मुझे थोड़ा सा पसंद भी नहीं आता, खैर हम इस पे नहीं जाएंगे। तो बहुत एडवांस है वो। वहां पे आंख से स्कैन करके आप पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे एटीएम में पिन डालना पड़ता है, वहां पे गया स्कैन हुआ वो निकल जाएगा। वहां पे सारा चीज डिजिटल है। गाड़ी मंगाने की गाड़ियां वहां पे बिना ड्राइवरलेस गाड़ियां चलती है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। बट एक चीज अगर मैं बात करूं सिद्धांतों की, तो वहां के लोग भी खाना खाते हैं, वहां के लोग भी पानी पीते हैं, वहां के लोगों को भी आराम करना होता है। वहां अगर उन्नत है और तरक्की कर चुकी है बहुत ज्यादा वो टेक्नोलॉजी में, सब चीजों में, पर वहां पर भी अगर एक महिला माँ बनना चाहती है तो उस महिला को माँ बनने के लिए वहां पर भी उस महिला को 9 से 10 महीने का समय लगता है बच्चे को अपने कोख में पालने के लिए, एक बच्चे को जन्म देने के लिए। जबकि देखा जाए तो सब मामले में बहुत आगे है, सब मामले में बहुत आगे है। जो चीज शायद भारत में, जैसे अगर रोड खराब होता है, एक बीच में वीडियो आया था, भारत में रोड खराब होता है तो पुल टूटते हैं, सालों साल लग जाते हैं, और चीन में 24 घंटे के अंदर अंदर वो पुल बना लिया गया। वो वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, बहुत पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले। और एक ही दिन में उसको सब कुछ ठीक कर लिया गया। पर आज भी जो सिद्धांत है, वहां जो सिद्धांत है, भारत में सिद्धांत है, किसी भी देश में चाहे सबसे गरीब देश क्यों ना हो, वहां पर भी वो सिद्धांत सेम काम करता है। वहां की महिला को भी माँ बनने के लिए 9 महीने अपने पेट में अपने कोख में उस बच्चे का देख रेख करना होगा, उस बच्चे को पालना होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मतलब इससे क्या क्लियर हुआ कि सिद्धांत कभी नहीं बदलते, सिद्धांत हमेशा वही रहते हैं। और इसी सिद्धांत की आज हम बात करते हैं कि आप डीएमपीएल में सक्सेस के लिए आपको किन सिद्धांतों को में काम करना पड़ेगा, किन सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप भी यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं, आप भी यहाँ से अचीवमेंट ले सकते हैं। आइए जानते हैं सिद्धांत के बारे में। अब माँ बनने से मुझे याद आया, एक बहुत अच्छी चीज है। क्या होता है कि महिला जो है ना, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग लोग हैं, सभी टाइप के लोग हैं। पर इस बात को आप सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे कि एक महिला जब अगर प्रेग्नेंट होती है, जब माँ बनने की प्रोसेस में वो आती है, तो उस महिला को उल्टी होना, सर मतलब चक्कर आना, काम करने का मन नहीं लगना, बहुत सारा चीज उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको आराम की जरूरत होती है, वजन नहीं उठाना, कई सारा चीज। तो एक महिला ना बहुत परेशान होकर के क्या होता है, एक डॉक्टर के पास जाती है। जब पहली बार माँ बनते रहती है तो डॉक्टर के पास जाके बोलती है, सर मैं जो है ना बहुत परेशान हूँ कुछ दिनों से, और मेरे साथ में ऐसा हो रहा है कि मुझे ना चक्कर आता है बार बार। ओके, डॉक्टर नोट करता है, जैसे ऐसे नोट करता है, ठीक है, बोलता है ठीक, चक्कर आता है। बोलता है सर मुझे ना बीच बीच में उल्टी होती है। ओके ठीक है, कुछ खाने का मन नहीं करता। ओके, ये भी ठीक है। और उसके अलावा मैडम बोलती कि मैं सोती हूँ ना तो सर मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, प्रॉपर सो नहीं पाता हूँ, नींद पड़ नहीं पाता, बीच बीच में मेरा नींद खुल जाता है। ऐसा बहुत सारा ऐसा वो महिला जो है लिखाती है, अलग अलग चीजों को लिखाती है वो। और प्रॉब्लम को पूरा डॉक्टर नोट करता है। नोट करने के बाद में वो डॉक्टर कुछ चेकअप वगैरह करता है, कुछ टेस्ट वगैरह करता है। और मैडम को वो बोलता है, महिला को बोलता है डॉक्टर जो है कि मैडम यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, आप पूरी तरह से नॉर्मल है, आप पूरी तरह से सामान्य हैं। क्योंकि महिला पहली बार माँ बनते रहती है तो उसको बड़ा अचरज होता है, वो बता रही है अपना प्रॉब्लम कि मुझे उल्टी होता है, मुझे चक्कर आता है, मैं सो नहीं पाती अच्छे से, बहुत सारे प्रॉब्लम को मैं सामना कर रही हूँ, खाना अच्छे से खा नहीं पा रही हूँ, ऐसा कई सारा चीज जो है। पर डॉक्टर बोलता है यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो महिला को थोड़ा समझ नहीं आता, बोलता है सर मैं ऐसा सा प्रॉब्लम बता रही हूँ। और आप तो बोलती है कि मैडम आप जो है ना, आपको आप माँ बनने वाली हैं, और माँ बनने के प्रोसेस में ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, ये सब होगा, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर एक महिला को माँ बनना है या उसको संतान सुख की प्राप्ति करनी है, तो इन छोटे छोटे प्रॉब्लम को उसको फेस करना होगा। इन प्रॉब्लम से, या प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलूँ कि इन चीजों, ये सिद्धांत है प्रकृति का, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा होगा, पर इसको फॉलो करके ही आप उस प्रोसेस में पहुंच सकती है। आने वाले टाइम में और आपको दिक्कत होगी, कुछ कुछ चीजों का जो है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चलने फिरने में दिक्कत, उठने बैठने में दिक्कत, और आपका वेट बढ़ते जाएगा, और कई सारी चीजें होंगी। बट आप अगर माँ बनना चाहती है, अगर आप संतान सुख की प्राप्ति करना चाहती हैं,
तो ये आपके लिए बिल्कुल ही नॉर्मल है। समझ में आया क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सभी लोग लिख सकते हैं अगर सही बोल रहा हूँ तो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये होगा उनके साथ में? तो डॉक्टर बोलता है यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो उस महिला को समझ में आता है यस कि मुझे अगर संतान सुख की प्राप्ति करनी है तो मुझे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। वैसे ही साथियों डीएमपीएल बिजनेस में, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर एक महिला को सबसे अच्छा उसका ये पता है समय कौन सा होता है, सबसे अच्छा समय बोलते हैं उसके लिए जब वो अपने बच्चों को, जब उसकी छोटी, जब बेटी बेटा जो भी संतान आता है, जब उसे स्तनपान कराती है तो उस महिला के लिए सबसे सुखद अनुभव रहता है। मतलब एक एक लेडीज, एक युक्ति पूर्णतः वो एक महिला, एक स्त्री बन जाती जब वो माँ बनती। आवाज मेरी आ रही है? राम कुमार जी मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा बताएंगे, कॉल आ गया था। हाँ वीडियो इनका ऑन है। आवाज आ रही है? ओके नितेश जी। तो कहने का मतलब, ओके थैंक यू, तो कहने का मतलब ये है कि वो उस चीज को, उस संतान सुख की प्राप्ति को पाने के लिए उस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। वैसे ही इस बिजनेस में सक्सेस के लिए हम बात करें डीएमपीएल की। अब जाग जाइए, सोइए मत, चाय वाय पी लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि डीएमपीएल में सक्सेस के लिए क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, क्या ऐसा बेसिक चीज है जिसे हमको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत 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 ही आसान चीज है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस बिजनेस में अगर आप पार्टिसिपेट कर लिए हैं, चाहे जानते हुए चाहे अनजाने में, चाहे किसी ने रिक्वेस्ट किया चाहे किसी ने जबरदस्ती किया, जैसे भी आप इसमें अगर पार्टिसिपेट कर लिए हैं, तो अब आपको यहाँ के बेसिक चीजों पे काम करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बेसिक चीज क्या है? सबसे पहला चीज आपको ड्रीम सेट करना पड़ेगा। आपको जीवन में क्या चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए, ये सेट करना पड़ेगा। हो सकता है इसके पहले हम बिना कारण के सालों साल किसी काम को कर रहे थे, बिना बिना किसी टारगेट के, बिना किसी ड्रीम के हम सालों साल अपना लाइफ बिता रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, पर आज से आपको एक नया टारगेट सेट करना पड़ेगा। जीवन में क्या चाहिए ये आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में जो चाहिए, लाइफ में जो चाहिए, आप जब प्राकृतिक से आप जब डिमांड करेंगे, आप जब मांग करेंगे, तब प्राकृतिक आपको देगी ना। और आपको पता ही नहीं फिर प्रॉब्लम है कि नहीं है। एक बच्चा देखता है पड़ोस का बच्चा चॉकलेट चॉकलेट खा रहा है, और उसको भी जब खाने का मन करता है, अच्छे से बोल नहीं पाता पर इशारा कर करके रोता है वो, बार बार उसको पाने के लिए कोशिश करता है, इशारा करके रोता है, या बोल पाता है कि मुझे भी चाहिए करके, और रोते रहता है। हो सकता है उसका भाई ना दिलाए, हो सकता है उसकी बहन ना दिलाए, पापा ने देखा वो भी यार बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी माँ देखती, कोई ना कोई ऐसा फैमिली में व्यक्ति होता है जो बोलता है बच्चा शायद चॉकलेट खाने के लिए रो रहा है, कुछ भी ऐसा चीज है, तो वो क्या करते हैं उसको दे देती है। मतलब पहले आपको चाहिए कि क्या, सॉरी आपको पहले ये चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आपने पहला चीज, सबसे पहला चीज, मैं केवल 3-4 चीजों पे बात करूंगा अगले 10 मिनट में। सबसे पहला चीज आपको ड्रीम या टारगेट या जो कुछ भी आप उसको अपने शब्दों में कहते हैं उसे सेट करना पड़ेगा। या आपकी जरूरत, मतलब आपको पहला क्या चाहिए? घर चाहिए ना। अगर आपके घर का छत लगता है छत 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 वाला घर होना चाहिए, तो वो आपको टारगेट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपको कार चाहिए, वो टारगेट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आपको वो टारगेट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप माता पिता को एक बेटी या बेटा होकर के सारी सुख सुविधाएं दे जो और बाकी बच्चे देते हैं, तो आपको टारगेट करना पड़ेगा। आपको जो भी चाहिए लाइफ में, आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, डायरी में नोट करना पड़ेगा, माइंड में माइंड सेट करना पड़ेगा इस ये मुझे चाहिए करके। फिर आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, फिर आप काम कर पाएंगे, फिर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज, सिद्धांत नंबर 1, आप लोग चाहें तो नोट कर ले, रोज ट्रेनिंग में भी बताया जाता है। सिद्धांत नंबर 1, बेसिक सिद्धांत में सबसे एक, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। और डीएमपीएल से सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना है, क्या चाहिए अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं जब ज्वाइन किया तो सबसे पहले मुझे पता था कि बॉस मुझे किसी का पैसा रिटर्न करना है, मुझे 50,000 किसी का इमीडिएटली देना है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट था वो कि मुझे 50,000 का रिटर्न करना है। तो सबसे पहले जब मैं काम किया तो पैसा कमाया, और फटाफट फटाफट उसको 50,000 रुपये इकट्ठा करके मैंने दिया। देन सेकंड चीज,
उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार 50,000 देना तो है। उसके बाद में मुझे एक चीज और समझ में आया कि नहीं, अब कुछ और जो बेसिक चीजें उसको मुझे पूरा करना है। मैंने मोबाइल सेट, हैंडसेट चेंज किया। हैंडसेट चेंज करने के बाद में और कुछ जरूरत, घर की जरूरत की बेसिक बेसिक जो चीजें जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, उन चीजों को फॉलो करते गया। फिर करते 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 आज भी मुझे पता है, आज भी मुझे पता है कि पैसा मुझे क्यों कमाना है, और ढेर सारे लोग को पता है, इसलिए पैसा आ रहा है। ट्रेनिंग सेमिनार लेने के लिए प्रॉपर मेरे पास अच्छा लोकेशन नहीं था, अच्छा, क्योंकि 3-4 रूम है तो वहां पे, और घर का भी सारा सामान है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था, बच्चे वगैरह आते थे, बच्चे वगैरह रहते थे। तो मैंने सोचा नहीं, एक मेरे पास एक अच्छा छोटा सा ना, छोटा मतलब ऐसा बैठने के लिए जो है एक बैठक भी होना चाहिए, और साथ ही साथ में ट्रेनिंग सेमिनार ले उसके लिए अलग से रूम होना चाहिए। इसका मैंने टारगेट किया। इसके लिए मुझे लगभग 8-10 लाख रुपए की जरूरत थी। तो मैंने इसका टारगेट किया और काम करना शुरू किया, और लगातार लगातार टारगेट मुझे दिखते गया। तो फिर उसमें क्या हुआ, काम भी होने लगा। जो भी आप बड़ा छोटा जो भी आप सपना देखते हैं, सब कुछ पूरा कर सकते हैं। और साथियों, इस दौरान बहुत सारे छोटे बड़े सपने, मतलब 338 रुपए मुझे भी पहला इनकम आया था। मैंने भी लोगों को प्लान दिखाया पहले, मैंने भी लोगों को फॉलो किया, मैंने भी लोगों से बातचीत की इस बारे में, तब जा करके ज्वाइनिंग आ पाई। ऐसे ज्वाइनिंग नहीं आ पाई कि मैं खाली उतरा मैदान में और मैंने टारगेट सेट किया और खाली इनकम आ गया, नहीं। मुझे भी यहाँ की बेसिक चीजों को फॉलो करना पड़ा, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि मुझे मतलब मुझे या जिसको भी बोलूं, मैं हर व्यक्ति को अपना बेसिक चीज उनको पता था कि उनको चाहिए क्या लाइफ में, उनको चाहिए क्या। देन सेकंड चीज, उसके बाद में अगर आपने अगर टारगेट सेट कर लिया, तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपने सबसे पहला चीज अपना ड्रीम सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया, लाइफ में क्या चाहिए। अच्छा, आप लोग को क्या क्या चाहिए, कल वैसे बात हो चुकी थी, फिर भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग को सबसे पहले भी वर्तमान में क्या चाहिए। फिर उस आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार उस टारगेट को आप शेयर करेंगे, बार बार आप उसको प्राकृतिक से बोलेंगे, तो वो आपकी तरफ आना शुरू होगा। वो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम करना शुरू करेगा। वो आपकी तरफ आना शुरू होगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये होता है बॉस। आप याद कीजिए, आप किसी को दिल से याद करते हैं, या तो उसका कॉल आ जाता है, या वो व्हाट्सएप में दिख जाता है, या फेसबुक में दिख जाता है, या वो व्यक्ति खुद पहुंच जाता है, या उसके बारे में कोई ऐसा मैसेज या कोई भी थ्रू कुछ भी करके ऐसा हो जाता है। आप किसी गाड़ी के बारे में, अच्छा बहुत बढ़िया, वन प्लस मोबाइल लूंगा बोल रहे हैं जितेश जी जो है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। आप किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, आप लाल कार के बारे में सोचते रहते हैं, अचानक आपको कई सारे लाल कार दिखने लग जाते हैं, लाल कलर की कार दिखने लग जाती है। आप किसी भी चीज के बारे में विचार करते रहते हैं, अचानक वो आपको हो जाता है, आपके साथ में, आपके लाइफ में जाता है। कोई गाना गुनगुनाते रहते हैं, होता है ऐसा, जिनके साथ भी होगा प्लीज जरूर बताएंगे। आप कोई गाना गुनगुनाते रहते हैं, आपके मन मस्तिष्क में चलते रहता है, और अचानक वो गाना आपको किसी एफएम में सुनाई देता है, कहीं पे चलते हुए रोड में, कहीं किसी कहीं पर भी, या हो सकता है सामने वाला गाते रहता है, सामने वाला भी उस गाना को गाने लग जाता है। आपको लगता है यार ये तो गाना मैं सोच रहा था, ये गाना तो मैं गा रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था। ऐसा होता है नहीं हुआ है? कई सारी चीजों के बारे में, आप किसी भी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, अचानक आप किसी चीज को सोचते रहते हैं कि यार ये चीज हो जाता क्या, ये चीज दिख जाता क्या, आप दिल से उसे याद करते हैं, और वो चीज आपके साथ होने लग जाता है। चाहे वो अच्छा चीज हो, चाहे वो बुरा चीज हो, ध्यान रखिएगा। अच्छी या बुरी चीजों से मतलब नहीं है, वो अच्छा चीज हो तो भी होगा, बुरा चीज होगा तो भी होगा। मतलब आप जिस चीज को लगातार 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 विचार में लाएंगे, अपने विचारों में इन चीजों को लाएंगे, वो चीज आपके साथ होने लगती है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, जिनके साथ उनको लगता है उनके साथ हमेशा बुरा होता है। आप कई लोग से मिलना, वो देखना हमेशा लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं, उनके साथ भी बुरा 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 और बुरा से ही बुरा होते रहता है। और कई सारे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा अच्छा होता है, उनके साथ हमेशा 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 अच्छा होते रहता है। तो नजरिया पॉजिटिव रख के टारगेट जब बनाए, तो ये मैं अचीव करूंगा डीएमपीएल से, मैं अचीव करूंगी डीएमपीएल से। सोने से पहले आपको उन चीजों को मैं अचीव कर रही हूँ, अचीव कर रहा हूँ, ये आपको लगातार लगातार करना है। बहुत बढ़िया। जो भी खरीदना है, बैजंती मैडम अलमारी खरीदना, बोला वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ टाइम को लेकर के। तो साथियों ध्यान रखिएगा, आप सारे लोग जो भी आपको चाहिए। मैं सोने से पहले पता है क्या करता था, अभी एक छोटा सा मेरा जो है मकान बना है। मैं सोने से पहले, ऑलरेडी पहले से था, पर मैं सोने से पहले इस बारे में लगातार 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 सोचते रहता था। पैसा नहीं था उस समय, मैं तकरीबन 2-3 लाख रुपए के आसपास अर्न किया था, पर वो 3 लाख पना दे चुका था मैं मार्केट में, जिनको जिनको मुझे देना। मैं इस बारे में पहले से माइंड में, ऐसा ऐसा होगा,
यहाँ पे ऐसा गेट होगा, यहाँ पे जो है बाथरूम वॉशरूम वगैरह होगा, ऐसा सा एक बड़ा सा हॉल होगा, सब चीज मैं सोचते रहता था। और वो चीज आज मैं देखता हूँ सेम टू सेम वो चीजें बन रही है। कितना अच्छा रहेगा अगर आप भी सोचोगे, अगर आपकी लाइफ में भी चीजें होती रहेंगी, आप उस दिशा में आगे। जैसे आगे नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है, मुझे कार खरीदना है। मतलब मैं आप लोग को हवाई नहीं बोलना, हवाई नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आप सोचिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव सोच होना बेहद जरूरी, पॉजिटिव थिंकिंग होना बेहद जरूरी है। मैं सोचता था पहले कि ऐसा, देखिए मैं 1 सेकेंड, कैमरा कहाँ से बैक होगा, ओके। मैं सोचता था कि ऐसा गेट होना चाहिए। ये गेट ये गेट पता है क्यों लगा? ये गेट सामने का है, ये गेट बाइक मेरी बाहर खड़ी, ऐसा गेट। और आप सामने देखेंगे ना, तो ऐसा वो स्लोपिंग बन चुका है, ठीक है। वो किस लिए बन चुका है, ये देखिए बना हुआ है। ये पूरा ये जो है ना, मैं पूरा सोचता था। ये भी काम अभी इसका चल रहा है, अधूरा काम है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बहुत सारा बचा हुआ है ना। ये अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ है। ये मेरा मीटिंग हॉल बन रहा है, जहां से मैं एकदम बिना डिस्टर्ब के मीटिंग रूम का काम भी चल रहा है, पेंटर वगैरह आने वाले हैं। ये हॉल आ गया बड़ा सा, ये यहाँ मैं बैठ के मीटिंग ले रहा था अभी, है ना। ये तो ये सारा चीज, ये पीछे जो एक छोटा सा गेट दिख रहा है, इधर हमारा पुराना मकान है। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा पूरा सारा चीज जो है, ये एक और रूम है, गेस्ट रूम बन रहा है। ये पूरा सारा चीज जो है, ये टाइल्स भी मैं सोच चुका था कि मुझे कैसा वाला लगवाना है, कैसा कैसा क्या क्या चीज चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये सारा चीज, ये जो भी चीज आप लाइफ में चाहते हैं, उसको सोचना शुरू कीजिए, है ना। जो भी चीज आप लाइफ में चाहते हैं, उसको सोचना शुरू कीजिए। सोच करके ही आप उसको अचीव कर सकते हैं, बिना सोचे वो चीज नहीं आएगा। लाइफ में जो भी चीज आपके साथ में आ रहा है, चाहे वो आपका कोई भी चीज हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो घटनाएं हो, आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है, 90% चीजें आप अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन चीजों को अपने ओर आप आकर्षित कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो प्राकृतिक के हिसाब से होता है, जिंदगी, मौत, बरसात, पानी, ठंड, ये उसके हिसाब से होता है। पर मैक्सिमम चीजें हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वो आकर्षण का जो सिद्धांत है, उसमें सोचिए, पॉजिटिव तरीके से सोचिए। आपको जो चाहिए, आप सबसे पहले वो चीज आपको मिल रहा है या मिलने वाला है, ऐसा पॉजिटिव विचार कीजिए। और पूरे विश्वास के साथ, ऐसा भी नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं बॉस। पूरे विश्वास के साथ सोचिए कि आपको जो चाहिए, जीवन साथी चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, संतान चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए, कपड़े चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए, पैसे चाहिए, आपको कल्पना कीजिए कि आपको चीजें मिल रही हैं, मिलने वाली हैं, मिल रही हैं लगातार। आप कल्पना कीजिए, वो चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लग जाएंगी। जैसे आप गाना गुनगुनाते हैं, गाना कोई गाने लगता है, वैसे कुछ होने में, इन चीजों को होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि मैंने ज्वाइन किया और आज सोचा और कल बन गया, नहीं। 9 महीना 22 दिन का समय लगा है अभी तक कि मुझे ज्वाइन किए। 9 महीना 22 दिन कंप्लीट हो रहा है। 7 जून की ज्वाइनिंग है मेरी। कब की ज्वाइनिंग है? 7 जून 2022 की ज्वाइनिंग है। और 9 महीना 22 दिन लगा है आज तक के मुझे यहाँ तक पहुंचने में। और 9 महीने 22 दिन में 17.5 लाख से ज्यादा की इनकम तकरीबन इस बिजनेस से मैंने किया हुआ है। आईडी खोल के भी दिखाऊंगा अभी जरूरत पड़ने पे आप लोग को। कहने का मतलब ये है कि 17.5 लाख, या सारा चीज पता है क्यों आ पाया? क्योंकि जिस दिन मैं आया, उस दिन इतना बड़ा सीन तो नहीं था, उस दिन इतना बड़ा बिलीव नहीं था। पर धीरे धीरे जब मैं सिद्धांतों को जानते गया, जब मैंने समझा, सीनियर ने बताया, ट्रेनिंग में बताई बातों को बताना कोई अलग बात नहीं है, तो इन चीजों को फॉलो करने लगा, इस वजह से चीजें मिली। और आप देख लेना, अगले 1 साल के भीतर भीतर आपको मैं दिखाते रहूंगा कि मेरे अकाउंट में 70 लाख भी आ चुके हैं। 70 लाख भी यहाँ से इनकम हो चुका है। पता है क्यों? कारण इसलिए क्योंकि उस बारे में मैं लगातार सोचता हूँ। सोने से पहले, उठने के बाद लगातार उस दिशा में सोचता हूँ जो मुझे लाइफ में चाहिए। और आप भी अगर सोचते हैं तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ होना शुरू होगा। साथ ही साथ आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। सोचने बस से नहीं होगा। आपने सबसे पहले टारगेट सेट कर लिया, ड्रीम सेट कर लिया, फिर आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बेहद 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 जरूरी है। कम से कम 250-300 लोगों का लिस्ट, मैंने तो कई सौ लोगों का लिस्ट बनाया है, आज भी लिस्ट बनाते रहता हूँ। लिस्ट बनानी है। और उस लिस्ट में फिर एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे अच्छा सामान, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप बना ले, या दुनिया का सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, पर उसे आप शेयर नहीं कर रहे, उसे लोगों तक के नहीं ला रहे, तो क्या वो आपको फायदा है? लोगों को फायदा दिला पाएगा? नहीं फायदा हो पाएगा।
उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को, उस फिल्म को, उस कार को, जो भी चीज आपने बनाया है, जो भी चीज लोगों ने बनाया है, दुनिया का सबसे 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 अच्छा चीज अगर लोगों ने बनाया है, दुनिया का सबसे जरूरतमंद चीज, मतलब लोगों को जो है उसकी जरूरत है ही कैसा है कि मार्केट में आते, पर उसको मार्केट में लाना पड़ेगा। अपने इंफॉर्मेशन के लिए लोगों को आपको इनवाइट करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, इस कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी, इस डीएमपीएल के बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे लोगों से मिल करके हो, चाहे वो यूट्यूब लिंक के माध्यम हो, चाहे चाहे जूम के माध्यम से, चाहे फोन पे बात करके हो, जैसे भी, चाहे वीडियो कॉल करके हो, आपको डीएमपीएल के बारे में, डीएमपीएल के बिजनेस प्लान के बारे में आपको लोगों से डिस्कस करना ही पड़ेगा। ये बेसिक सिद्धांत है। सबसे 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 महत्वपूर्ण चीज है, बेसिक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसको बिना फॉलो किए कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक फिल्टर बना है जिसपे आप बहुत सारा रेत डालेंगे या बहुत सारा पानी डालेंगे, पानी ऐसे हमने मार्केट से, कुएं से लाया या कहीं से लाया, और उसको अगर पीने लायक बनाया तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। जब उसे हम फिल्टर करेंगे तो क्या होगा कि गंदा पानी बाहर हो जाएगा, फिल्टर मशीन में आरओ अगर आप देखे होंगे या लगाओ कहीं पर भी तो, और साफ पानी आपको मिल जाएगा पीने के लिए। तो क्या होगा, जैसे रेत है, मान लीजिए अगर छबाई करानी, मैं देख रहा था मिस्त्री भी लोग आए थे तो छान रहे थे, क्योंकि वो बोले पतला रेत से अच्छा छबाई होता है, तो रेत थोड़ा सा मोटा छान रहे थे, तो छलनी में रेत को डालते, पतली वाली रेत नीचे आती है, मोटी वाली रेत बाहर चली जाती थी, मतलब उसको फेंकना पड़ जाता था। तो ऐसे ही फिल्टर लगा हुआ है। आप सब लोग को प्लान दिखाइए, ज्यादातर लोग को प्लान दिखाइए, लोग प्लान देखेंगे, फिल्टर लगा हुआ है, जो हमारे इस फिल्टर के लायक होंगे, जो हमारे साथ के लायक होंगे आ जाएंगे, बाकी लोग बाहर जाएंगे। तो अभी हमको पता नहीं, हमको बल्क में डालना पड़ेगा, जितना रेट डालेंगे उतना ज्यादा आपको बारीक रेट मिलेगा, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। और मैं तो भाई 2-3 ट्रक मंगाने का सोच लिया था, मंगा रहा हूँ लगातार। जो है प्रकाश ठाकुर सर और गोवर्धन साहू सर और आपके रविकांत सोनी सर तो पूरा खदान खोल लिए हैं, मतलब उनके नीचे ज्यादा से ज्यादा रेत फिल्टर हो रहा है, उनके नीचे ज्यादा ज्यादा पानी फिल्टर हो रहा है। वैसे ही आपको करना पड़ेगा। आप 1 गिलास पानी लेकर के आएंगे और उसको डालेंगे फिल्टर मशीन में, तो वैसे ही वो वहीं पे हो जाएगा। जैसे आपको पहले सरसों का तेल, सरसों तेल निकालते थे लोग, आज भी निकालते, खैर पहले घानी से निकालते थे, तो सरसों का 1 किलो तेल, अगर 1 किलो अगर सरसों डालोगे तो 100 ग्राम या 200 ग्राम तेल निकलता है। 10 किलो डालोगे तो हो सकता है 1-2 किलो तेल निकले, पर आप 50 ग्राम सरसों डालोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मशीन थोड़ा फरावा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। कहने का मतलब है, आपको जितना आउटपुट चाहिए, जितना आपको जो है सामान चाहिए, उतना आपको इनपुट करना पड़ेगा। आउटपुट अगर चाहिए आपको तो उतना आपको इनपुट करना पड़ेगा, उतना चीज आपको लाना पड़ेगा। आपको ज्यादा पैसे कमाने तो आपको ज्यादा लोग को प्लान दिखाना पड़ेगा। अभी अकेले, अभी आप और हम जिस लेवल पे है, आज मैं भी जिस लेवल पे हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है, और जितना ज्यादा प्लान दिखाऊंगा उतना बड़ा रिजल्ट रहेगा। तो साथियों, बेसिक सिद्धांत यह है कि लिस्ट बनाना, ड्रीम सेट करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद में उसको इन्विटेशन करना पड़ेगा, इन्विटेशन करके मतलब प्लान दिखा करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। और यही चीज को आप लगातार 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 करते हैं तो यकीन मानिए, इसी चीज, बहुत बढ़िया वीर जी, इसी चीज को करके अगर लोग सक्सेस हो रहे बाहरी दुनिया में, तो यही करके आप और हम भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इसी चीज को करके डीएमपीएल से लोग अगर अपने मकान का, घर का, कार का, लाखों करोड़ों का सपना पूरा करने वाले हैं, कर रहे हैं लगातार जो हैं, तो आप और हम भी यही चीज कर सकते हैं। बेसिक सिद्धांत कभी नहीं बदलते, याद रखिएगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे कहीं पर भी हो, बेसिक सिद्धांत कभी भी नहीं बदलते। और पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ लोगों को प्लान दिखाइए कि ये व्यक्ति आएगा तो इसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, ये व्यक्ति आएगा मुजर खान सर के जैसा, रविकांत सोनी सर के जैसा, तो अपनी तकलीफों को खत्म करेगा, प्रकाश ठाकुर सर के जैसा करोड़ों कमाएगा, लाखों रुपए कमाएगा। ये मुझे 500 इससे मुझे नहीं मिलेगा, बल्कि ये अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। देवांगन मैडम की तरह, क्षमा साहू की तरह आप ऐसा विचार बनाइए, देने का नजरिया लेकर काम कीजिए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा। तो साथियों, घड़ी की सुई मुझे इशारा कर रही है कि आज की ट्रेनिंग यही क्लोजिंग कर देना चाहिए। आज ध्यान रखिएगा, बेसिक पे हमने बात किया, और वो बेसिक सिद्धांत कभी नहीं बदलते। जैसे किसी भी देश में अगर एक महिला को माँ बनने का, अगर मातृत्व सेवा प्राप्त करना है, तो 9 से 10 महीना अपने बच्चे में, कोख में अपने बच्चों को पालना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इस बिजनेस में सफल होने के लिए ड्रीम टारगेट सेट करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलो अप लगातार करना पड़ेगा।
यही आपको यहाँ पे सक्सेस दिला सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 8 बजे की प्रकाश सर की जबरदस्त ट्रेनिंग में। शानदार अटेंड करते हैं। और कल कवर्धा में 30 तारीख कल कवर्धा में शानदार प्लांट प्रेजेंटेशन होने वाला है और उसका चार्ज मात्र 100 रुपए है। आप लोग की टीम से जितने भी लोग हैं कवर्धा के आसपास में या नहीं भी है टीम में, जिनको भी अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, उन सब लोगों को होटल रॉयल सेलिब्रेशन में इनवाइट कर लीजिए। मात्र 100 रुपए। वहां पे बड़े बड़े लीडर हमारे जा रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर सर भी वहां पे जा रहे हैं, मैं खुद इवन जा रहा हूँ वहां पर। अगर आप नहीं भी आ पाते और अगर आपके लोग आ सकते हैं तो उन्हें वहां बुला लीजिए। मैं वहां, हमारी टीम के बहुत सारे लोग रहेंगे, उन्हें हम वहां पे हैंडल कर लेंगे, आपके साथ में उनको आने के लिए प्रेरित कर लेंगे। साथियों, कवर्धा में कल रॉयल सेलिब्रेशन होटल में ठीक सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमारा प्रोग्राम एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पे अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर बिठाइए। जो ज्वाइन है नहीं है मैटर नहीं करता, पर सब लोग को लेकर के जरूर आइए साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू। सिद्धांत को फॉलो कीजिए और जो लोग भी सिद्धांत को फॉलो करेंगे वो लोग जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच साथियों।